वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर 1 जो कि नवंबर 2023 के एग्जाम्स के लिए है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों हमारा पेपर जो है वो 20 मार्क्स का होगा और टाइमिंग जो है वो हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के हैं। पार्ट बी में जो है वो 4 मार्क्स के हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी जाएगी और पार्ट सी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसैक 0 डिग्री। कोसैक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो आपने बताना है। तो ये जो टेबल आपने याद किया है ट्रिग्नोमेट्री में, ये उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये है नॉट डिफाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब टेंजेंट बच्चों होता क्या है, जो कि सर्कल के जो आउटर बॉडी है या कह सकते हो जो सर्क्यूम्फ्रेंस है उसको एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है। तो थीटा की डिग्री जो है वो कितनी होगी। तो ये आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज याद की है, इनकेस आपको ये याद नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं ये वैल्यूज जो है वो आपको समझा सकूं और आप जो है वो अपने ये जो ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चन है ये इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। तो बच्चों साइन 45 डिग्री जो है, ठीक है, जो कि होता है आपका 1√2 और यही वैल्यू जो होती है ये cos 45 डिग्री के साथ होती है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री जो है वो इक्वल होगा कब, ठीक है, मतलब 45 डिग्री पे बेसिकली इक्वल होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कब होगा, जब वो 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसका फॉर्मूला जो है वो पुट कर लेते हैं। तो इसके फॉर्मूले के लिए ये पहला वैल्यू जो है ये हमारा x है और दूसरा जो है वो क्या है, y है, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है। तो y हमारा जो है वो 4 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 16 प्लस 9 जो है वो 25 हो जाएगा, अंडर रूट आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 से 25 है ना, तो 5 यूनिट्स होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट इन अ सर्कल। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनना है आपने। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो 2 टेंजेंट जो है उसमें से ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है ना। अगर आउटसाइड 2 टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बोला है सर्कल के इनसाइड है कोई पॉइंट, तो वहां से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, जिस वजह से ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है कि इफ m इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट rs। कोई एक लाइन सेगमेंट आपको दिया गया है, ठीक है। rs जो है वो लाइन सेगमेंट है, m जो है वो उसका मिड पॉइंट है। तो rm और sm का जो है वो रेशियो जो है वो कितना होगा। तो देखो ये इक्वल मिड पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 1:1 का यहाँ पर जो है ये बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसमें सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। ये जो 1 और 5 है ये हमारा a पॉइंट है, दूसरा जो है वो b पॉइंट है और ये थर्ड वाला जो है वो c पॉइंट है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो 1 टाइम ही लिख रही हूँ, क्योंकि बहुत बार लिखूंगी तो जो है वो लेंदी हो जाएगा ये आंसर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का, यहाँ पे होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम निकाल रहे हैं AB। तो AB जो है उसको निकालने के लिए जो है वो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाला जो है वो हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 है, ठीक है। ये हो गया हमारा x2 और ये है y2। पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 जो है वो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में
3 माइनस 5 है तो ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव वो 4 ही होगा, ठीक है। तो 4 + 1 जो है वो 5 हो गया, यानी कि ये 5 यूनिट है। हम निकाल रहे हैं BC, तो BC के लिए भी हमने सेम तरीके से पहले हमने यहाँ पर जो है वो x2 ले लिया जो कि है हमारा -2, उसमें से माइनस कर दिया जो x1 हमने लिया है, ठीक है, उसका स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर आपने माइनस कर दोगे -11 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अब ये आपका जो है वो y2 है और ये वाला y1 बन गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है -2 जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, बट साइन जो है मतलब प्लस हो जाएगा बट साइन जो है वो माइनस का रह जाएगा, -4 का स्क्वायर हो गया, प्लस -11 - 3 जो है वो माइनस का 14 स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो 4 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 16, और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो ये आपका बन जाएगा 212, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, तो ये यूनिट हो गया। इसके बाद जो है आप निकाल रहे हो AC जो है उसको भी सेम प्रोसीजर से जो है वो आप निकालोगे। तो इसके लिए आपने जो है वो क्या किया, सबसे पहले -2 और -1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -2 जो है वो आपका x2 है और ये जो है वो x1 है, ठीक है, वो कर दिया। इसके बाद प्लस का साइन डालकर आप -11 - 5 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब -2 - 1 जो है वो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर, और प्लस में जो है वो क्या हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 9 प्लस में 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 256। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 265 यूनिट, ठीक है। तो ये अब हमें क्या पता चला यहाँ पे कि जो छोटी जो लेंथ है, ठीक है, जो AB है वो √5 है, छोटा लेंथ है, ठीक है, और जो BC है वो भी 212 है। तो उसको भी जो है जो कि हमारा BC है, इन दोनों को जब प्लस करती हूँ तो वो AC के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, नॉट इक्वल है। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मान लो ये एक टावर है, ठीक है, जो कि वर्टिकली जो है वो ग्राउंड पे है, और क्या कहता है एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो अगर ये टावर का फुट है तो इससे 15 मीटर अवे, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जब देखते हैं इसे ऊपर तो ये 60 डिग्री का जो है वो क्या बनाता है, एलिवेशन बनाता है, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। ये है हमारा टावर, ठीक है, ये A पॉइंट है हमारा, ये हो गया B पॉइंट और ये है C, ठीक है। तो हमें टावर की हाइट जो है वो पता करनी है यहाँ पर, ठीक है। tan थीटा वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो tan होता है वो क्या होता है P/B, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो है वो कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें डिग्री जो है वो दिया हुआ है tan 60 डिग्री है ना, तो जो कि P/B के इक्वल होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो क्या होता है √3, ठीक है। और यहाँ पर जो है बेस जो है वो हमें बताया हुआ है 15 मीटर है ना, तो यहाँ पे जो है वो 15 मीटर जो है वो आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो है जो परपेंडिकुलर है वो हमने निकालना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, P को 1 से मल्टीप्लाई करोगे P हो जाएगा और ये बन जाएगा 15√3, ठीक है। और ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, यानी कि जो टावर की हाइट है वो हमारी 15√3 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया था, चाहे तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसमें आपको बोला गया है एक काइट है जो कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड जो है वो उड़ रही है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये जो मतलब जो डोर होती है उसको जो है वो ग्राउंड पे से बांध दिया गया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो मतलब कि स्ट्रिंग का जो झुकाव है वो 60 डिग्री पर है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, ये मानते हुए कि उसमें कोई उलझन नहीं है
या कोई गांठ जो है वो नहीं बांधी गई है। ठीक है, तो हम जो है वो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले जो है वो ये इस तरीके से एक इमेज जो है वो ड्रॉ करी हमने। ठीक है, ये मान के चलते हैं हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग यानी कि डोर है। ये हमारा जो है वो ए पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया हमारा, ये बी पॉइंट है और ये सी है। ठीक है, ये जो 60 मीटर की जो है वो ऊंचाई पर जो है वो उड़ रही है काइट। ठीक है, वो 60 डिग्री के एंगल पे जो है वो झुकी हुई है। ठीक है, तो 60 डिग्री के एंगल पे जो है ये झुकी हुई है, तो हमें स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फाइंड आउट जो है वो करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हम कर लेते हैं कि यहाँ पर हम साइन 60 डिग्री जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब साइन जो है वो क्या होता है, साइन के लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा P। ठीक है, और इसके साथ जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका H। हम लोग यूज करते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहला वाला जो होता है वो साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टैन होता है। ठीक है, तो P अपॉन H, H आ गया यहाँ पर। उसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो क्या होती है, √3 अपॉन में 2। P जो है वो हमें दिया हुआ है 60, H हमें नहीं पता कितनी है ना। यहाँ पे इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 को 2 से किया तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका √3H। ठीक है, √3H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया आपका 120 √3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है, तो इसी √3 को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 120 √3 और यहाँ पर आ गया 3। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 4 12 और 0। ठीक है, यानी कि जो 40 √3 है वो हमारा जो है वो मीटर में जो है वो क्या हो गया, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, H जो है वो हमने किसके लिए यूज किया था, स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, H जो है वो हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस जो है वो हमारा स्ट्रिंग था, इसलिए मैंने बोला आपको यहाँ पर कि H जो है वो हमने स्ट्रिंग के लिए यूज किया है। ठीक है, पार्ट सी में जाते हैं जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि आपके पास जो है वो एक सर्कल है। ठीक है, कोई बाहर जो है वो आपको कोई एक पॉइंट दिया गया है, जब आप इससे जो है वो कोई दो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करते हो तो दोनों की लेंथ जो है, ठीक है, तो वो जो है वो टेंजेंट की लेंथ जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए जो है ये मिड पॉइंट है हमारा, दे देते हैं O। ठीक है, इसके बाद ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे दिया हमने Q, ये जो पॉइंट है ये हो गया T। ठीक है, और इसको जो है हम मिला देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन। अब यहाँ पर क्या है, जो PT है और जो TQ है, ठीक है, ये जो है वो क्या है, वो टेंजेंट्स हैं, आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें प्रूफ करना है कि जो PT है वो जो है वो TQ के इक्वल है। ठीक है, कि दोनों जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है हमें क्या पता है कि जो टेंजेंट है, ठीक है, हमने यहाँ पे जो है वो ट्राइंगल ले लिया, यहाँ पे OPT। ठीक है, इन ट्राइंगल OPT एंड ट्राइंगल OTQ। ठीक है, यहाँ पर जो है OT जो है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये दोनों ही ट्राइंगल के लिए ये लाइन जो है वो यूज की जा रही है, कॉमन हो गया। OQT कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो सिमिलर जो है वो रहे। यहाँ पे O के बाद पॉइंट, ये वाला पॉइंट आया है P, इसके बाद T आया, यहाँ पे भी O के बाद Q और फिर ये T आया। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा बच्चों हमें पता है कि जहां पर भी टेंजेंट और जो ये मिड पॉइंट जो है, मतलब जहां पर भी सर्कमफ्रेंस को जो है वो टेंजेंट टच करता है, वो वहां पर 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल OPT जो है वो इक्वल है एंगल OQT के। क्यों, क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ऑफ कांटेक्ट।
थर्ड हम लोग कह सकते हैं कि सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि जो OP है वो OQ के इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है? रेडियस है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर ट्राइंगल है, ठीक है, OPT वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OQT के। ठीक है, OQT के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो PT है वो TQ के इक्वल है CPCT के थ्रू। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि हेंस पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे।